56 कंपनी के मालिक है, तो अब तो रिश्ता भी बहुत आते होंगे आपके पास। भारत के बहुत सारे टॉप 10 में जो आते हैं उद्योगपति, उनका नाम बताएंगे जिनके साथ आप काम कर चुके हैं। मेरी मुलाकात हुई श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से, जो फाइनेंस मिनिस्टर है इस देश की, और जेरोदा के फाउंडर से मेरी मुलाकात हुई, जो कि करोड़पति बिजनेसमैन है। बायजूस के फाउंडर के साथ मेरी मुलाकात हुई। मैं वहाँ पे सबसे छोटा था। मैं जिसे बताता था कि मेरी उम्र 14 साल है, वो लोग पहले तो हैरान होते थे कि यहाँ तक पहुँच कैसे गया। मात्र 13 साल की उम्र में 56 कंपनियों का मालिक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फरपुर के एक लाल से, जिनका नाम है सूर्यांश। 10वीं कक्षा का छात्र है और 56 कंपनियों का इन्होंने स्टार्टअप कर लिया है। आपको जानकारी दे दूं कि ये सूर्यांश हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, और जानकारी दे दूं कि भारत के जितने भी उद्योगपति हैं उनके साथ इनका बैठक हो चुका है अभी तक, और बहुत सारी बिजनेस के मुद्दे पे इन्होंने वार्तालाप करके उनका हल निकालने की कोशिश किया है। मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने इतना ज़्यादा सफर तय कैसे किया, 56 कंपनियों का स्टार्टअप कैसे हुई, ये बहुत सारी सवाल सूर्यांश से हमारे साथ होगी और हम जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे ये खबर। आपका स्वागत है द लैब बिहार न्यूज पे। जी नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 14 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट CEO। मैं 13 साल बताया, बैक का 14वां साल में ये इन कर चुके हैं। आप देखते होंगे हैप्पी बर्थडे भी है। चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं, ये बुक आपने लिखे हैं? जी, द स्मैश गाय मैंने लिखी है। जब मैं 12 वर्ष का था उस आयु में मैंने इस पुस्तक को लिखी है। ये एक फिक्शनल कहानी है, मान लिए ये एक मनोग्रंथ कहानी है, जहाँ एक बच्चे की कहानी मैंने बताई है, जो कि कुछ नहीं रहता है लेकिन अपने मेहनत के दम पे दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। फिक्शनल कहानी है कि बच्चों को पसंद है, बड़ों को भी पसंद है। ये खुद आपने लिखा है? मैंने 12 साल की उम्र में लिखा है। जी मैंने 7 दिन। ये सब सारी गुण कहाँ से आई आपको? जी, परिवार एक तो बहुत अच्छा मिला मुझे, भगवान का ही आशीर्वाद था। माहौल सबसे बड़ी बात होती है किसी बच्चे के लिए। वही माहौल मुझे बचपन से ऐसा मिला कि कुछ ना कुछ बड़ा करना है लाइफ में, बड़ा सोचना है तभी बड़ा हो पाएगा। ऐसी मुझे सीख दी गई, कभी फोर्स नहीं किया गया है किसी एक काम के लिए, इसलिए मैं इतना वास्ट और डाइवर्सिफाई करके अपने कामों को कर लेता हूँ। यहाँ बच्चे जब एक काम को करते हैं तो पेरेंट्स का करना रहता है कि एक ही काम पे ध्यान दीजिए, नहीं तो दिमाग बट जाएगी। वही सूर्यांश का कहना है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी रोका नहीं किसी काम से, और इसी का नतीजा आज ये है कि इन्होंने 56 कंपनियों का स्टार्टअप कर चुका है। यहाँ तक कि ये राइटर भी है। आप बुक खुद लिखे हैं? जी, मैंने 7 दिनों के अंदर ये पुस्तक 7 दिनों के अंदर? हाँ, जी ये एक अजूबा है। आप समझ सकते हैं कि 7 महीना 7 साल जहां एक बुक को लिखने में लगता है, उसी बुक को इन्होंने 7 दिनों में लिखकर तैयार कर चुके हैं। जी, ये सब आशीर्वाद है, और खुद भी इंटरेस्ट था कुछ ना कुछ अलग करने का। और जी, आपको शुरू से ही ये सारी चीज में इंटरेस्ट है या फिर बाद में जाके? जी, मैं आपको सही बताऊंगा। 2021 के जून से पहले मैं मतलब मेरे पास कोई एम ही नहीं था। मैं नॉर्मल सा बच्चा था, स्कूल जाता था, एंजॉय करता था, बस ये मेरी लाइफ रह चुकी थी। लेकिन अचानक से इसी पुस्तक को लिखने के बाद, 10 स्मैश गाय को लिखने के बाद मेरा लाइफ चेंज हो गया, आप कह सकते हैं। और अचानक फाइनेंस के फील्ड में इंटरेस्ट आया, और करते करते आज 56 कंपनी हो चुकी है। उससे पहले ये सब सारा इंटरेस्ट नहीं था? अच्छा, मैंने जैसे ये कहा, अचानक से ये सब कुछ हुआ है। ये आशीर्वाद है भगवान का और ये परिवार वालों का आशीर्वाद है, ऐसा हो रहा है मेरे। आपने हिंदी में एक कहानी सुनी होगी, और वो वरदराज की कहानी कि उसमें बताया गया है कि जब बार बार किसी काम को किया जाए तो उस काम को आसानी से लोग सीख जाते हैं। और सेम इसी तरह का ये जीता जागता तस्वीर सूर्यांश है। इन्होंने बताया कि शुरू में इन्होंने कुछ भी इस तरह की बात इसमें नहीं थे, न बात ज्ञान थे, लेकिन बाद में इन्होंने कोशिश किया, जिसका नतीजा ये हुई कि सूर्यांश आज 56 कंपनियों के स्टार्टअप तो किया ही, साथ साथ भारत के जो गिनीज बुक है उसमें नाम आ गया है। और ये बहुत सारे उद्योगपतियों के साथ बैठक करके बिजनेस के बारे में चर्चा भी कर चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी 10 साल, 11 साल, 12 साल के हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एक सबसे बड़ी सीख लीजिए मेरे खुद के पेरेंट्स से, या फिर आप उन बच्चों के पेरेंट्स से सीख लीजिए जिन्होंने लाइफ में कुछ अलग किया है। आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि वो कहते हैं जो मन कर रहा है करो, एक बार हार के देखो, कुछ ना कुछ बड़ा सीख जाओगे लाइफ का। अगर ऐसी सीख आपको नहीं मिल रही है तो अपने पेरेंट्स को कंफ्यूज कीजिए, कन्विंस अगर नहीं हो पा रहे कि मुझे पापा अगर स्टार्टअप करना है, अगर वो रोक रहे हैं, उन्हें ऐसी बातें समझाइए कि वो कंफ्यूज हो जाए और आपको करने दे उस स्टार्टअप को। आप जब तक फेल नहीं होइएगा आप सीखिएगा नहीं। मैं पेरेंट्स को कह रहा हूँ, अपने बच्चों को हारने दीजिए। आप कब तक उन्हें मार्गदर्शन देते रहिएगा कि इस फील्ड में चलो आगे जाके सक्सेसफुल होगे। जहां सिक्योरिटी देखी गई कि जॉब सिक्योरिटी होगी तब आगे मैं कुछ करूंगा या फिर लाइफ आराम से चलेगी, ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता जो होती है वो छोटे से कमरे में बंद हो जाती है। मुझे 9 to 5 जॉब करना है, मुझे खुद का कुछ करना नहीं है, मुझे लोगों से जुड़ना नहीं है। ये सब मानसिकता जब तक आप नहीं देंगे बच्चों को, ऐसा माहौल नहीं देंगे, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में।
तो ये बताएंगे आपकी आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह से हैंडल किया जिस वजह से आप इतना ज़्यादा मुकाम पे पहुंचे? जी, सबसे बड़ा आजकल पेरेंट्स और बच्चों के बीच का क्या प्रॉब्लम रहता है कि मार्क्स का जो प्रॉब्लम है कि अगर आप 10th में तो आपको अच्छे परसेंटेज चाहिए ही। मैं सच बोल रहा हूँ, अभी नवंबर चल रहा है लेकिन मेरे माता पिता ऐसे हैं कि उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि चलो तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन तुम्हें पढ़ना भी है और तुम्हें 95% लाना भी है। मैं आपको सच में अगर हम उनसे बात करेंगे वो भी यही कहेंगे कि पढ़ाई एक सीमा में अच्छी होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये सब सारी बात बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप जो पब्लिक जो व्यूअर जानना चाहती है मुख्य बात कि आपने कितने ज्यादा उद्योगपतियों के साथ मिलकर काम किया है, उनका नाम बताएंगे। जो भारत के बहुत सारे टॉप 10 में जो आते हैं उद्योगपति, उनका नाम बताएंगे जिनके साथ आप काम कर चुके हैं या कर रहे हैं। टेक्सपार्क्स करके एक इंडिया का सबसे बड़ा टेक का समिट हुआ था, वहां मेरा बुलावा आया था, मैं गया था वहां पे एज अ डेलीगेट। तो वहां मेरी मुलाकात हुई श्रीमती निर्मला सीतारमन जी से, जो फाइनेंस मिनिस्टर है इस देश की। उनसे मेरी मुलाकात हुई, सौभाग्य मिला मुझे, ऐसा प्राप्त हुआ। और जेरोधा के फाउंडर से मेरी मुलाकात हुई, जो कि एक करोड़पति बिजनेसमैन है। बाइजूस के फाउंडर के साथ मेरी मुलाकात हुई, वो भी एक करोड़पति बिजनेसमैन है। ऐसे तमाम बिजनेस पर्सन, सन अकेडमी के फाउंडर, जो भी स्टार्टअप बिलियनियर्स हैं, सबसे मेरी मुलाकात हुई। और कंटेंट क्रिएशन के बादशाह टेक बर्नर रणवीर अलाहाबादिया, इन सब जैसे बड़े बड़े क्रिएटर से भी मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा, तो कैसा फील होता था उस दरमियान जब इतने इतने बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन से जब आप मिला करते थे? जी, मतलब एक अलग सा वाइब्रेशन फील हो रहा था। मैं वहाँ पे सबसे छोटा था, मैं जिसे बताता था कि मेरी उम्र 14 साल है, वो लोग पहले तो हैरान होते थे कि यहाँ तक पहुँच कैसे गया। तो वो हमेशा मेरे पेरेंट्स को ही कहते थे कि आपने ऐसा माहौल दिया तब ऐसा हुआ है, और सच में यही बात है। एक अलग सी वाइब्रेशन थी वहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब कुछ ना कुछ कर रहा हूँ लाइफ में, एक एम बन गया है और उसके पीछे अभी भागना है। और मतलब बहुत अच्छा। तो ये बताएंगे क्या पढ़ाई आप जारी रखेंगे हमेशा, या फिर काम में उलझ गए हैं, टाइम नहीं बच पाते हैं? जी, पढ़ाई में हमेशा थोड़ा थोड़ा रखेंगे ही, ये मतलब कोई बर्डन नहीं है, अपना शौक है कि हर फील्ड का कुछ ना कुछ जाने रखना है लाइफ में। लेकिन मैक्सिमम टाइम फाइनेंस पे ही जाएगा, क्योंकि यही मेरा इंटरेस्ट है। यही इसी में इंटरेस्ट है। तो ये थोड़ा सा मैं ये बात करूंगा कि आपका जो हॉबी क्या है, आप जब इतना काम करते हैं तो खेलने के लिए वक्त बचता है या नहीं? जी, खेल कूद में भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ मैं अभी। मेरी हॉबी है वही, मैं किताबें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, केस स्टडीज़ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लोगों के साथ बातचीत करना, कनेक्शन बनाना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। मैं यही कहना चाहूँगा कि अब देखिए, मेरे पापा यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस हासिल है, लेकिन हर पेरेंट्स को ऐसा नहीं हो पाता है। तो अपने आप को डाउन मत समझिए, आप जिस फील्ड में हैं, अगर आप एक जॉब भी कर रहे हैं तो आपकी भी नीड है इस दुनिया को। आप ये मत समझिए कि मैं छूट जा रहा हूँ। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें एकदम ये मानसिकता रखिए कि आगे एकदम पहुंच ही जाना है, और अपने बच्चों को अच्छा माहौल दीजिए। जिस प्रकार मैं आज यंगेस्ट सीईओ बना हूं भगवान के आशीर्वाद से और आप सभी के प्यार के कारण, वैसे ही कोई और भी आगे एक नया यंगेस्ट सीईओ भी पैदा हो सकता है, एक नया 56 कंपनी का 560 स्टार्टअप्स वाला भी आदमी पैदा हो सकता है। माहौल देने की बस कमी है। तो ये जानकारी देंगे कि आपने सबसे पहली कौन सी कंपनी स्टार्ट की? सबसे पहले कंपनी थी जैस बिजनेस, जो कि मेरी एक ई कॉमर्स कंपनी है, जहां हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं 30 मिनट के अंदर प्रोडक्ट डिलीवरी की। एक बहुत मतलब ये मेहनत का काम है, इसका सोर्स कोड बनाना है, इसकी कोडिंग करना बहुत मेहनत की काम है। ये तो जल्द लॉन्च होगा, हमारे प्रयास में है। अभी एक शादी कीजिए.com हमारा लॉन्च हो रहा है, मैट्रिमोनियल साइट है। क्या शादी कीजिए.com। शादी कीजिए। अच्छा, 56 कंपनी के मालिक है तो अब तो रिश्ता भी बहुत आते होंगे आपके पास, क्योंकि एक कंपनी में जब जॉब मिल जाता है तो बहुत सारा रिश्ता आता है। अब तो 56 कंपनी के मालिक हैं। मेरे पापा मुझे बता रहे थे, मैं ये सब नहीं देखता ज्यादा, मेरे पापा बता रहे थे कि मतलब हजारों वुमेन्स देवियों के मुझे रिक्वेस्ट आए थे फेसबुक ये सब पे। ये सब मतलब अच्छा, ये एक तरीके से ये भी अच्छा है, बुरा भी है, सारे एंगल से मैं क्या कहूँगा। तो क्या पिताजी जहाँ करेंगे वहीं करेंगे? सीईओ बन चुके हैं तो, या जहाँ आपका दिल करेगा वहीं? मैं सम्मान जरूर करूंगा अगर वो कुछ भी कहेंगे। अब मेरी अपनी भी खुद की मानसिकता, खुद की सोच होगी, तो जो होगा आगे देखा जाएगा। चलिए, उम्र कम है, ज़्यादा सवाल इस मुद्दे पे नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो चुका है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब एक कंपनी के अकाउंटेंट बन जाते हैं या छोटा सा चपरासी बन जाते हैं तो बहुत सारे रिश्ता आने लगते हैं। लेकिन ये 56 कंपनियों का सीईओ है, तो हालांकि ये तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे रिश्ता की बातें आते होंगे। सूर्यांश से मेरा बात करने का मकसद है, सिर्फ एक ही आप लोगों तक संदेश पहुंचाने की मकसद है कि सूर्यांश ने 13 साल की उम्र में 56 कंपनियों का सीईओ बनकर जिस तरह अपने परिवार का ही नहीं बल्कि बिहार के साथ साथ पूरे भारत का नाम रोशन किया है, और आज पूरे मुजफ्फरपुर और पूरे भारत गर्व करते हैं कि सूर्यांश जैसा जो है पुत्र वो सभी को दे, और सभी के पुत्र इतना कम उम्र में 56 कंपनियां क्या 560 कंपनियों का सीईओ बने। ये सूर्यांश का भी कहना था। आपने देखा मुजफ्फरपुर से यह खबर, आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे जो बिहार के लोग, मेरे जो भाई बंधु हैं बिहार के, मैं यही कहूंगा कि कुछ ना कुछ बड़ा सोचिए। हम बहुत आगे लेके जा सकते हैं। बिहार में इतनी ज़्यादा यहाँ कैपेबिलिटी है, इतना ज़्यादा यहाँ पे लोग की मानसिकता अगर ग्रो हो गई, लोग अगर बड़ा सोचने लग गए, सच में बिहार वापस से राजा बन जाएगा, जो कि अभी भी है लेकिन छुपा दिया जा रहा है बहुत सारी चीज़ों के कारण। वापस हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस बिहार को बहुत आगे लेके जाना है। तो अभी आप देख रहे थे द लाइव बिहार न्यूज में अब्दुल कुद्दूस, बहुत बहुत धन्यवाद।